गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तानेट। कल हमने आपको आधा चैप्टर पढ़ा दिया था। अब पेज नंबर 101 में देखिए, ओपन कीजिए पेज नंबर 101। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सुल्तानेट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन मीन्स गवर्नमेंट, सरकार। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सुल्तान, सुल्तान के राज्यकाल में प्रशासन कैसा था। अब इसमें हेडिंग डली द सुल्तान। द सुल्तान वॉज द मोस्ट पावरफुल। जो सुल्तान होते थे बहुत ही शक्तिशाली एंड इम्पोर्टेंट पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होते थे इन द एम्पायर, इस साम्राज्य में। ही हैड टू बी इंटेलिजेंट, ही हैड टू बी, उन्हें समझा जाता था बुद्धिमान, ब्रेव, बहादुर एंड रिसोर्सफुल, उद्योगी, टू बी एन इफेक्टिव रूलर, और एक प्रभावशाली शासन समझा जाता था। ही हैड टू प्रोटेक्ट, उन्हें प्रोटेक्ट, सुरक्षा करनी पड़ती थी द एम्पायर, साम्राज्य की, फ्रॉम आउटसाइड अटैक, जो बाहरी आक्रमण ना हो जाए। एंड मेंटेन इंटरनल लॉ, और मेंटेन करना पड़ता था इंटरनल लॉ, आंतरिक जो कानून होता था, एंड ऑर्डर, आदेशों का। द एरिया ऑफ इनकम, जो एरिया थी हमारी, क्षेत्र था इनकम का। एक्सपेंडिचर, और जो व्यय का क्षेत्र था। एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और वो कर को इकट्ठा करते थे। वर लुक्ड आफ्टर बाय द वजीर, उन कर को वजीर देखभाली करता था। एंड हे डिप्टी, और डिप्टी लोग होते थे वो भी देखभाल करते थे। द वजीर हैड कंप्लीट, जो वजीर होता था उनके राज्य में, हैड कंप्लीट, उसे पूरा करना पड़ता था अथॉरिटी, अपने अधिकार को, ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो उनका कर वाला डिपार्टमेंट विभाग था, उनको पूरा करना पड़ता था। द अरीज ई मुमालिक एंड हिज जूनियर ऑफिसर, जो अरीज ए मुमालिक और उनके जूनियर ऑफिसर होते थे, वर रेस्पॉन्सिबल, बहुत ही उत्तरदायित्व होते थे, फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, देयर ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी इक्विपमेंट की। द चीफ सदर टुक केयर, जो चीफ सदर होता था, टुक केयर, देखभाल करता था। और रिलीजियस एंड चैरिटी अफेयर, धार्मिक और चैरिटी अफेयर्स में वो देखभाल करता था। एंड ए चीफ क्वाजी, जिस प्रकार से चीफ क्वाजी करता है। हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, जिसका हेड होता था जस्टिस डिपार्टमेंट, न्याय विभाग का वो बड़ा हेड होता था। देयर वर ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे, हु लुक्ड आफ्टर, जो देखभाल करते थे, द न्यू डिपार्टमेंट, नए डिपार्टमेंट की। वाइल सर्टेन अदर टुक केयर ऑफ करस्पॉन्डेंस, और उनमें समानता भी पाई जाती थी बिटवीन द सुल्तान एंड ऑफिशियल, जो सुल्तान थे और राजकीय लोग थे। अगली हेडिंग है हमारी कोर्ट। अब कोर्ट के बारे में बताएं। कोर्ट उस समय, सुल्तान के समय दरबार कैसा होता था। द सुल्तान कोर्ट, सुल्तान का दरबार था, बहुत वेरी सेरेमोनियल, एक उत्सव संबंधी था। सिजदा एंड पाइबॉस पर परफॉर्म, सिजदा और पाइबॉस परफॉर्म किए जाते थे बिफोर हिम, उनके सामने। द सुल्तान सेट ऑन द थ्रोन, सुल्तान होता था वो राजगद्दी पर बैठता था। बिल्ट ऑन ए रेड प्लेटफॉर्म, जो उनका प्लेटफॉर्म होता बहुत ही ऊंचा होता था सुल्तान का। द प्रिंसेस, राजकुमार, मिनिस्टर, मंत्री, हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो उनके मुख्य भिन्न भिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट के हेड होते थे वो आते थे। एम्बेसडर, राजदूत भी आते थे। फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेशों से लोग आते थे। एंड अदर ऑफिसर्स वर गिवन फिक्स प्लेसेस, और जो बड़े बड़े ऑफिसर आते थे उन्हें फिक्स प्लेसेस दिया जाता था, एक निश्चित स्थान दिया जाता, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है नोबिलिटी, उदारता या कुलीनता। नोबिलिटी मीन्स होता है उदारता या कुलीनता, ये बहुत बड़ी विशेषता थी सुल्तान के कोर्ट में। द नोबल्स वर वेरी पावरफुल, जो नोबल लोग होते थे बहुत ही शक्तिशाली होते थे। पावरफुल ग्रुप, उनका ग्रुप बहुत ही शक्तिशाली होता था। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर तुर्किश, कुछ तुर्किश के रहने वाले थे, और अफगान, कुछ अफगान के रहने वाले थे। द रूलर्स ऑफन गेव हाई पोस्ट, जो शासक होते थे उन्हें दिया जाता था हाई पोस्ट, ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा जाता था। टू देयर स्लैब्स,
पर्सन हु हैड इम्पोर्टेंट मिलिट्री, एक व्यक्ति ऐसा होता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री का पर्सन होता था। एंड सिविलियन पोस्ट, वो सिविलियन पोस्ट पर होता था। इन द गवर्नमेंट वर्क पार्ट ऑफ नोबल्टी, जो सरकार होती थी उनका एक भाग कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तान। अब रीजन बताना है, कारण क्या था कि दिल्ली सुल्तान धीमे धीमे नष्ट होता गया, समाप्त हो गया। इसमें देखिए द रूलर्स ऑफ द सुल्तानेट वर अनेबल, जो रूलर्स होते थे, जो सुल्तान के रूलर शासक होते थे, वर अनेबल, अयोग्य थे, टू विन कॉन्फिडेंस, जो जीतते थे क्या, कॉन्फिडेंट, विश्वास को जीतने में असफल रहे, ऑफ द सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के, अपनी प्रजा का विश्वास नहीं जीत पाते थे। पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन मोस्ट ऑफ द सुल्तान, अधिकतर सुल्तान अडॉप्टेड, ग्रहण करते थे, एंड इनटॉलरेंट, सहनशीलताहीन एटीट्यूड, उनके अंदर एक सहनशीलता एटीट्यूड था, टुवार्ड्स पीपल, लोगों के प्रति, ऑफ अदर रिलीजन, और जो दूसरे धर्म के लोग थे उनके प्रति, दस फेलिंग टू विन देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट भी नहीं मिल पाता था। दूसरा रीजन तो ये हो गया। थर्ड रीजन द इम्पोजिशन, आरोपण ऑफ जजिया, एक जजिया का आरोपण लगा था, ए टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, एक टैक्स दिया जाता, कर मिलता था किनको, नॉन मुस्लिम, जो हमारे नॉन मुस्लिम होते थे। कॉन्वर्सन ऑफ पीपल ऑफ इस्लाम, जो मतलब उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने धर्म को परिवर्तित करना पड़ता था, इस्लाम में परिवर्तित करना पड़ता था। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, इन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, विनाश कर दिया। एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों को, और वर्शिप, जो पूजा करने के थे, मेड द रूलर अनपॉपुलर, उन पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट द सक्सेशन वार, और जो युद्ध का सिलसिला चलता रहा, आफ्टर द किंग डाइड, जब तक कि राजा नहीं मर गया। वीकेंड एंड किंगडम, जब वो मर गया तो उसका राज भी कमजोर पड़ गया। मैनी रिवॉल्ट, बहुत सारे विद्रोह हुए। लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, जो हमारे स्वतंत्र राज्य थे, सच एज विजयनगर, जैसे कि विजयनगर और वहामनी, ये दो राज्य थे, इन पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। यही कारण रहा कि सुल्तान पीरियड धीमे धीमे नष्ट होता गया, समाप्त हो